नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को उपकार क्लासेज में। आज 27 दिसंबर है और आज की क्लास हम पढ़ेंगे 27 नवंबर से लेकर के और 27 दिसंबर तक सरल ब्याज सिंपल इंटरेस्ट के जो क्वेश्चनों के टाइप अभी तक आ चुके हैं वो सभी टाइप के क्वेश्चंस हम यहाँ पर सरल करेंगे। यानी कहने का मीनिंग्स ये है कि आप पहले तो सरल ब्याज का नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट समझोगे, इसके बाद में अभी तक सरल ब्याज के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो टोटल आपके पास है 5 टाइप के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो हम क्या करेंगे, उन पांचों टाइपों की बिल्कुल अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। जैसे टाइप नंबर 1 है आपके पास है, इसी तरीके से आप टाइप नंबर 2 के क्वेश्चन सरल करोगे। आगे चल करके आप देखोगे कि इसी में आपके पास है, देखो सभी क्वेश्चंस जो है ना, जैसे जो भी क्वेश्चंस ले रखे वो बिल्कुल अच्छे अपडेटेड क्वेश्चंस प्लस जो प्रेजेंट में जो टाइप पूछा जा रहा उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस लिए गए हैं। 1% भी इसमें कचरा नहीं लिया गया है। तो सभी टाइपों को पढ़ना आपको अनिवार्य है। ज़्यादा टाइप आपके पास नहीं है, टोटल आपके पास है 5 टाइप है। 5 टाइपों को हम 40 से 45 मिनट में आज कवर कर लेंगे। तो चलिएगा बगैर टाइम खराब किए हम शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तो आज का चैप्टर रहेगा हमारे पास है सरल ब्याज सिंपल इंटरेस्ट। इससे पहले मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था और वो था आपके पास है चक्रवृद्धि ब्याज या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट, और उसमें मैंने आपको सेम इसी तरीके से कॉन्सेप्ट समझाया था। यानी कि आप मेरे द्वारा कोई सा भी चैप्टर आप पढ़ोगे तो मैं उसका कोई फॉर्मूला आपको नहीं लिखाऊंगा। जैसे मान लीजिए सरल ब्याज का टीचर लिखाते हैं कि सरल ब्याज बराबर मूलधन इंटू समय इंटू दर बटे 100, इस तरीके से मैं आपको सिर्फ एक कॉन्सेप्ट के द्वारा कंप्लीट मैथमेटिक्स पढ़ाने वाला हूं। कॉन्सेप्ट क्या रहेगा आपके पास, आप सिर्फ इस फॉर्मूले को समझ लीजिए बस। अगर आपने ये फॉर्मूला समझ लिया, फॉर्मूला क्या है आपके पास है सर, हम सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं दी गई राशि, और ऊपर जो लिखते हैं ना उसी राशि को हम लिखते हैं यूनिट में, उसी राशि की यूनिट लिखते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं हम किसका की यूनिट से। किसका की यूनिट यानी जिसका भी आपको मान निकालना है हम उससे मल्टीप्लाई करते हैं। ये जो फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा है ये 70% मैथमेटिक्स में लगता है। आपने इससे पहले जो भी चैप्टर्स पढ़े मैंने इसी फॉर्मूले का बेस बना करके और सभी क्वेश्चनों को आपको सॉल्व करवाया, और बहुत इजीली तरीके से आप इस फॉर्मूले को समझ पाओगे। तो चलिएगा आज हम फिर से शुरुआत करते हैं। एक चैप्टर है सरल ब्याज या साधारण ब्याज। अगर आने वाले टाइम में आपका ग्रुप डी का पेपर है या फिर दिल्ली पुलिस का पेपर है तो ये वीडियो आपके लिए 100% मोस्ट क्लास रहेगी। तो चलिएगा सबसे पहले कुछ यहाँ पर शब्द लिखे हुए इनको आप समझिएगा। यानी पी से हम प्रदर्शित करते हैं प्रिंसिपल को, जिसे हम मूलधन बोलते हैं। आर रेट या दर, टी से हम प्रदर्शित करेंगे टाइम को। इसी तरीके से ए है आपके पास है अमाउंट या मिश्र धन, और एस आई से हम क्या लिखेंगे सिंपल इंटरेस्ट या सरल ब्याज। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अगर हम बात करें मिश्र धन की, कि मिश्र धन क्या होता है, तो मूलधन में अगर हम ब्याज को जोड़ दें तो वह आपके पास है मिश्र धन बन जाता है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि मान लीजिए आपने किसी को 10,000 रुपये उधार दिए, तो 5 साल के बाद वो आपको कितनी राशि लौटाएगा, तो वो जो लौटाई गई राशि है वही आपके पास है मिश्र धन या अमाउंट कहलाती है। क्लियर है आपके पास। तो ये जो कुछ शब्द लिखे हुए हैं इनमें तो किसी भी तरह का कोई इश्यू आपको नहीं होगा। अब हम चलते हैं इस फॉर्मूले पर कि फॉर्मूला क्या है आपके पास है सर, दी गई राशि बट्टे में यूनिट लिखेंगे, जिसका मान निकालते हैं उससे हम मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि सर पूरी मैथमेटिक्स में, देखिए हम पूरी मैथमेटिक्स को एक साथ लेके चलते हैं चाहे वो चैप्टर कोई सा भी हो। अगर हम बात करें पूरी मैथमेटिक्स में तो ये जो यूनिट आपको दिखाई दे रही है ये आपके पास है 2 टाइप की होती है। यूनिट कितने टाइप की होती है आपके पास है सर, यूनिट हमारे पास है 2 टाइप की होती है। पहला टाइप क्या है सर, पहला टाइप है आपके पास है यूनिट परसेंटेज के फॉर्मेट में होती है, ठीक है। और दूसरी कैसे होती है आपके पास है सर, दूसरी जो यूनिट होती है ना वो आपके पास है रेशो के फॉर्मेट में होती है। दूसरी यूनिट किसके फॉर्मेट में होती है आपके पास है, रेशो के फॉर्मेट में होती है। तो हम क्या करेंगे, ये जो सरल ब्याज या साधारण ब्याज है इसमें परसेंटेज के फॉर्मेट वाली यूनिट पढ़ेंगे। परसेंटेज में यूनिट कैसे बनाई जाती है वो चीज़ हम सीखेंगे। अगर हम बात करें इसमें कि सर प्रिंसिपल की यूनिट कितनी होती है, ब्याज की यूनिट कितनी होती है और अमाउंट की यूनिट कितनी होती है, ये जो फिक्स लाइन है इनको आप रट्टा मार लीजिएगा। कैसे, अगर हम बात करें यूनिट की
यूनिट निकालना सीखिए आप, क्योंकि इस फॉर्मूले में ज़रूरी है कि आपको यूनिट पता होनी चाहिए। यानी किस किस चीज़ की यूनिट? सर एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि मूलधन की यूनिट क्या होती है आपके पास है। तो मूलधन की जो यूनिट होती है ना वो परमानेंटली फिक्स होती है। अगर आप 100 वाले मेथड से यूज करते हो तो सर मूलधन की जो यूनिट होती है ना वो आपके पास में पूरी 100% होती है। मूलधन की यूनिट कितनी होती है आपके पास है? 100% होती है। इसी तरीके से अगर आपको चाहिए ब्याज की, अगर आपको ब्याज की यूनिट यानी ब्याज निकालना है यूनिट के फॉर्मेट में, तो ब्याज कैसे निकलेगा? ये जो रेट दी हुई है इसको आप समय से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आर इंटू टी परसेंट, आर टी परसेंट, ये क्या है आपके पास है? ब्याज की यूनिट है। इसी तरीके से आपको मिश्र धन की अमाउंट की यूनिट निकालनी है, तो अमाउंट की यूनिट होती है आपके पास है 100 और प्लस हो जाएगा आपके पास है आर टी, और परसेंटेज का निशान आप कोष्टक के बाहर लगाओगे। तो इस तरीके से आप ये कह सकते हो सर, अगर मान लीजिए ऊपर मूलधन लिखना है तो नीचे आपको मूलधन की यूनिट लिखनी पड़ेगी। ऊपर अगर आपको मिश्र धन लिखना है तो नीचे मिश्र धन की यूनिट लिखनी पड़ेगी। अब आप ये कहोगे कि ये यूनिट हम कहाँ से लेकर आएंगे? तो ये यूनिट आपके पास है इस तरीके से ये रही कि मूलधन की यूनिट फिक्स होती है, ब्याज की यूनिट फिक्स होती है और अमाउंट की यूनिट फिक्स होती है। जब कोई चीज़ फिक्स ही होती है तो हम इतना ज़्यादा गुमराह क्यों होते हैं? हम क्यों नहीं डायरेक्टली इस फॉर्मूले में मान रखें और कोई से भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिएगा कुछ क्वेश्चनों से हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आज का जो पहला क्वेश्चन है वो ये रहा आपके पास है फर्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन से आपको अच्छा एक्सप्लेन होगा। 15,000 रुपये पर 7% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज कितना होगा? आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में सबसे पहले ये ढूंढना है कि दी गई राशि कौन सी है। तो दी गई राशि क्या है? सर इस क्वेश्चन में दी गई राशि आपके पास है 15,000, और इस 15,000 का क्या नाम है आपके पास? तो आप ये कहोगे कि सर ये मूलधन का काम कर रही है, तो इस मूलधन को यूनिट में कितना कहेंगे हम? 100% कहेंगे। कितना कहेंगे हम? 100%। देखिए आ गया ना फॉर्मूला आपका, दी गई राशि बट्टे में यूनिट, और जिसका मान निकालना उससे हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। आपको क्या निकालना? साधारण ब्याज निकालना है। आपको क्या निकालना? साधारण ब्याज। और साधारण ब्याज कैसे आता है? सर साधारण ब्याज आता है आपके पास है आर इंटू टी से, और पीछे परसेंटेज लगता है। तो आर का मान कितना है? 7 है, और टी का मान कितना आपके पास है? 3 है। तो 7 इंटू 3 करोगे तो 21, और ये परसेंटेज, यानी हम ये कह सकते हैं सर 21% का हमको मान निकालना है। तो 21% कहाँ पर आएगा आपके पास? 21% आपके पास यहाँ आएगा। अब देखिए ये परसेंट आपको हर बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप आगे से ऐसे लिखना। कैसे? कि सर ये 15,000 बट्टे में आपके पास 100 आएगा, और मल्टीप्लाई किससे करोगे? 21 से करोगे। उसका कारण ये कि देखो ये परसेंटेज इस परसेंटेज को काट देता है, तो जिनकी मैथ कमज़ोर होती है ना उनको ये बड़ा डिस्टर्बेंस करता है परसेंटेज शब्द। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप क्या करोगे कि परसेंटेज से परसेंटेज हर बार ही कटेगा तो ऐसे लिख दिया करो। अब आप ये कह सकते हो देखो परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 2 जीरो से आपके पास 2 जीरो, तो 150 को 21 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0, और 15 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? इतना। देखिए पूरा गुणा करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 50 इसी में है लास्ट में। मैं आपको शुरू से ही समझाता हुआ चल रहा हूं कि आप 1 अंक या 2 अंकों तक मल्टीप्लाई करने के बाद में ऑप्शन जरूर चेक करें। ये नहीं सोचे कि सिंपल सा ही तो गुणा सर हम कंप्लीट कर लेते हैं। नहीं करेंगे हम कंप्लीट। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमारी आदत हम इसी तरीके से डाल लेंगे कि जैसे ही 1 अंक मल्टीप्लाई किया तुरंत ऑप्शन देखना, 2 अंकों तक आंसर मिल जाएगा, यानी 2 या 3 अंक तक 100% आंसर मिल ही जाता है। अगर एक क्वेश्चन में आपने 1 सेकंड या 2 सेकंड भी बचा ली तो आप यकीन मान के चलिए काफ़ी स्टूडेंटों से आप आगे निकल चुके हो। ठीक है ना? तो ये था आपके पास आज का पहला क्वेश्चन। उम्मीद कर रहा हूं कि क्वेश्चन में किसी तरह की कोई समस्या नहीं होगी। यानी सर मूलधन बट्टे मूलधन की यूनिट, और जिसका मान निकालना उससे हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे ये पूछता कि आप इस क्वेश्चन में मिश्र धन बताइए, एक बार फिर सुनिएगा, इसी क्वेश्चन में आपसे क्या पूछता? सर इसी क्वेश्चन में अगर आपसे मिश्र धन पूछा जाता तो हम क्या करते? सर अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन में हमसे मिश्र धन पूछा जाता तो हम यहाँ पर 121 करते, क्योंकि मिश्र धन की जो यूनिट होती है ना अमाउंट की, वो 100 प्लस आर टी होती है। 100 प्लस क्या होती है? आर टी होती है। तो हम ये कह सकते हैं ये 100 प्लस आर टी का मान 21 था, तो क्या हमको 121 का मान नहीं निकालना होता? बिल्कुल सर। इसका मतलब किसका की जगह पर हम 121 लिखते हैं तो हमारा इजीली तरीके से हमारा आंसर आ जाता। तो कहने का मतलब यह है कि पहले क्वेश्चन से हमने नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट क्लियर किया। चलिएगा एक बार दूसरे क्वेश्चन पे फिर चलते हैं हम।
और ये रहा आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2। क्या है, एक निश्चित धनराशि पर 13% वार्षिक दर से 5 वर्षों में 2275 रुपये साधारण ब्याज मिला। आपको ये बताना है कि वह धनराशि कितनी है। पहली बात तो ये कि आपको निकालना क्या है, सर हमको धनराशि निकालनी है, और धनराशि का मतलब मूलधन होता है। धनराशि का मतलब मूलधन होता है, और मूलधन की यूनिट कितनी होती है आपके पास है 100 होती है। अब 100 ही लिखो आप, यानी कि या फिर कुछ क्वेश्चनों में लिख लीजिए आप, सर मूलधन की यूनिट कितनी होती है आपके पास है 100% होती है। क्योंकि मुझे तो ये लिखना ज़रूरी है कि यहाँ 100% होती है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे करेंगे, नहीं छोटी सी क्लिप काट देंगे और ये कह देंगे कि देखिए मूलधन की यूनिट 100 होती है। भाई ये कौन सा तरीका है पढ़ाने का। तो मुझे यहाँ शायद प्रॉपर लिखना पड़ेगा कि मूलधन की यूनिट कितनी होती है आपके पास है 100% होती है। ठीक है, आपको दी गई राशि क्या है, सर साधारण ब्याज प्राप्त होता है। यानी कि आप ये कह सकते हो 2275 क्या दिया हुआ है, सर 2275 आपके पास है साधारण ब्याज है। तो 2275, अगर ऊपर आपके पास साधारण ब्याज है तो क्या नीचे साधारण ब्याज की यूनिट नहीं आएगी। ये तो आप परमानेंटली फिक्स कर लीजिए। अगर आपको मैथ समझनी है तो ऊपर जो हम लिखते हैं ना उसी को नीचे लिखते हैं, चाहे कोई सा भी चैप्टर हो, जो ऊपर लिखा हुआ आता है वो ही नीचे आता है। शर्त इतनी सी है कि नीचे वो यूनिट के फॉर्मेट में आता है। तो ब्याज बटे इस बार ब्याज करेंगे हम, तो ब्याज कितना आपके पास है, सर ब्याज हो जाएगा देखिए इन दोनों का गुणा। तो इन दोनों का गुणा कितना हो जाएगा आपके पास है 65%। तो आप ये कह सकते हो बट्टे में कितना आ जाएगा, सर बट्टे में आ जाएगा आपके पास है 65%। और जिसका आपको मान निकालना है उससे आपको मल्टीप्लाई करना है। आप बताइएगा कि मल्टीप्लाई किससे करोगे, 100 से करोगे। क्यों, क्योंकि इस बार आपको 100 का ही तो मान निकालना है। अब आप ये नहीं कहोगे कि सर पिछली बार 100 का भाग दिया था। पूरा रीजन मैं आपको बता रहा हूं कि 100 का भाग इसलिए दिया था, ऊपर जो लिखते हैं उसी को नीचे लिखते हैं। जिसका हमको मान निकालना होता है उससे हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है ना। तो आप ये कह सकते हो सर यहाँ पर पूरा 100% आएगा, तो ये परसेंटेज से ये परसेंटेज कट जाएगा आपका। अगर आप इसको 65 से काटते हो तो ये आपके पास है 35 बार कटेगा। कुछ स्टूडेंटों का ये भी डाउट होता है कि सर थोड़ी सी हमको हिंट दे दीजिएगा कि आप स्पीड में काटते कैसे हो। तो काटने का ये तरीका होता है कि जैसे ये 2200 कितना था आपके पास है 75 था, मैंने किससे काटा है इसको 65 से। तो आपको क्या करना है कि इसका जो पहला अंक दिखाई दे रहा है इसके पहले अंक का भाग पहले अंक में दो। आपको लग रहा है कि नहीं जा रहा है तो फिर 2 अंकों में दीजिए। तो 6 का भाग इसमें कितनी बार जा रहा है आपके पास है 3 बार। तो ये तो कन्फर्म है कि सर पहला अंक तो थर्ड आएगा, 3 आएगा। लास्ट का अंक कैसे मिलाओगे, फिर आप ये देखो कि इसको आप किससे मल्टीप्लाई करोगे कि 5 आएगा। तो एक तो आप 3 से करोगे, एक आप 5 से करोगे। तो इन दोनों में आपको कंफ्यूजन नहीं हो, क्योंकि आप देखो 65 को 3 से गुणा करोगे तो ये इतना नहीं बनेगा, फिर आपको कम से कम 5 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए इसको हम इससे गुणा करते हैं तो नॉर्मल सा 15 यानी कि ये 65, तो इतना नहीं बन रहा है। इसलिए हम ये कह सकते हैं सर कि ये 5 बार है। ये कंफ्यूजन रहेगा, या तो ये कटेगा 33 बार या 35 बार। तो आप 33 बार भी चेक कर लो और 35 बार, मतलब आइडिया लगता है। इससे प्रॉपर हम नहीं जा सकते, लेकिन आइडिया तो लग ही जाता है। काफ़ी क्वेश्चनों में तो आइडिया फिक्स बैठता है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं सर 35 बार कटेगा। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 3500। किस ऑप्शन में आपके पास है, सी ऑप्शन में। तो इस तरीके से आपके पास हम क्वेश्चन नंबर 2 को सरल कर चुके हैं। आपके पास में क्या ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन होगा। एक बार फिर से देखिए, हर जो क्वेश्चन लिया गया है वो प्रत्येक क्वेश्चन अलग टाइप का है। यानी पहला जो क्वेश्चन था आपको पता है उसमें मूलधन दिया हुआ था, दूसरे क्वेश्चन में ब्याज दिया हुआ था, तीसरे क्वेश्चन में आपको मिश्र धन दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है। एक धनराशि 5% प्रति वर्ष की वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 4 वर्षों में 6600 रुपये हो जाती है, वह धनराशि कितनी है। ये तो कन्फर्म है कि सर इसने भी मूलधन पूछा है, मतलब किसका की जगह पर कितना आएगा। किसका की जो यूनिट है ना वहां पर तो 100% ही आएगा, क्योंकि आपसे मूलधन पूछा है। चलिए एक बात तो कन्फर्म है। अब दी गई राशि की जगह पर क्या आएगा, दी गई राशि की जगह पर आएगा आपके पास है 6600। और इसका क्या नाम है आपके पास, सर इसका नाम हमारे पास है मिश्र धन है। तो मिश्र धन बटे में मिश्र धन की यूनिट आएगी। भाई चैप्टर कोई सा भी हो, आपको मतलब ही नहीं है कि चैप्टर क्या है, आपको सिर्फ एक ही फॉर्मूले से मतलब है कि दी गई राशि बट्टे में यूनिट, जिसका मान निकालते हैं उससे हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है। तो सर ये मिश्र धन है। और अमाउंट की यूनिट क्या होती है, सर अमाउंट की यूनिट होती है आपके पास है 100 प्लस RT, और हम कोष्टक को बंद करके क्या लगाते हैं, परसेंटेज लगाते हैं। तो 100 की जगह 100 रहेगा, R और T को गुणा करके लिख लीजिए। यानी कि R इतना है, T इतना, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 20 आएगा।
तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं सर 120% किसकी यूनिट है आपके पास है, मिश्र धन की यूनिट है। तो ये आएगी कहां पर, इसका भाग देना है या गुणा करना, वो तो क्वेश्चन बताएगा हमको। सर इसका हमको भाग देना है क्योंकि ये मिश्र धन दिया है, मिश्र धन बट्टे में आपके पास मिश्र धन आएगा और मल्टीप्लाई करना है जिसका मान निकालना है उससे, यानी कि 100% से आपको मान निकालना है। ये परसेंटेज इस परसेंटेज को खा जाएगा। इसके बाद 1 0 से 1 0, 12 से काटोगे तो 12 पंजो 60 और 12 पंजो 60, ये परसेंटेज खाई चुके थे आप। तो आप ये कह सकते हो सर करेक्ट जो आंसर आएगा वो 5500 आएगा, जो कि किस ऑप्शन में आपके पास है, जो कि सी ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है आपके पास? जिन स्टूडेंटों को स्क्रीनशॉट लेना था उम्मीद कर रहा हूँ कि ले पा रहे होंगे। अब मैंने धीरे धीरे आदत डाल ली है इससे साइड हटने की। वैसे मैं आपको कह चुका हूँ कि आपको स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत नहीं है। ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसकी कंप्लीट पीडीएफ मैंने आपको टेलीग्राम पर अपलोड कर रखी है। अपलोड किस तरीके से है, 2 फॉर्मेट में। एक में तो सारे क्वेश्चन ही क्वेश्चन है जो बुक के फॉर्मेट में प्रिंटेबल है, प्रिंट आप जिसका ले सकते हो, और दूसरी आपके पास है इस जो डिजिटल बोर्ड है इसका सॉल्यूशन है। तो इतनी सुविधा है, लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट चाहते हैं कि नहीं हम तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, तो आप ले लीजिएगा। टेलीग्राम किस नाम से, उपकार क्लासेस जयपुर के नाम से सर्च करें। आप जहां पर कमेंट्स करते हो वहां पर भी इसका लिंक है, डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक है, दो जगह से आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आप साथ में इसी तरीके से बिल्कुल सरल सी भाषा में लेटेस्ट क्वेश्चनों के साथ कंप्लीट मैथ का कोर्स करना चाहते हो रेलवे 2026 के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए, तो आपको करना क्या है, प्ले स्टोर पे जाके उपकार क्लासेस जयपुर के नाम से एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। कोई भी समस्या आती है तो इस नंबर पर आप कॉल करोगे। उसके बाद में रेलवे चैंपियंस 3.0 के नाम से एक बैच है, उसे आप ज्वाइन कर लीजिए। बहुत शानदार तरीके से मैं आपको कंप्लीट मैथमेटिक्स उसमें पढ़ाने वाला हूँ। 3 से 4 महीने में मैं आपको कंप्लीट मैथमेटिक्स पढ़ा दूंगा उसमें। फिर आराम से प्रैक्टिस करिए, आराम से कोई भी पेपर दीजिए 2026 में। चलिएगा हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्या है क्वेश्चन नंबर 4? एक आदमी ने 6 वर्षों के लिए 7.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 6500 रुपये का निवेश किया। अब हम समझ चुके हैं कि सर 6500 का निवेश किया मतलब ये आपके पास है मूलधन दिया हुआ है, तो पहले इसको तो लिख ही लेते हैं हम। यानी कि मूलधन बट्टे में क्या आएगा आपके पास है, मूलधन की यूनिट, और मूलधन 65,000 है, तो मूलधन की यूनिट कितनी होती है आपके पास में, पूरे 100% होती है। अब आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया ना, होगा ना कब इसका भाग लगता है, कब हम इससे गुणा करते हैं, क्योंकि अगर यहाँ मूलधन दिया हुआ है तो उसी को वापस लिखना पड़ेगा आपको, और मल्टीप्लाई करना हमको जिसका हम मान निकालते हैं उससे, जिसका हम मान निकालते हैं उससे हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। सर इसमें क्या पूछा है, वह धनराशि ज्ञात कीजिए जो इतने 6 वर्ष के बाद प्राप्त होगी। वह धनराशि ज्ञात करिए मतलब फिक्स है कि इसने आपसे मिश्र धन अमाउंट पूछा है। और अमाउंट कैसे निकाला जाता है, सर अमाउंट ऐसे निकाला जाता है 100 प्लस RT से, और RT कितना है 6 इंटू ये, तो RT का मान निकाल लीजिए सर, ये हो जाएगा आपके पास है 6 गुणा, आप बताइए 14 और 1 15, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास है 15/2, 2 से कितनी बार कट जाएगा आपके पास है 3 बार। तो इस तरीके से आप मुझे बताइए कि 45% आपके पास RT है कि नहीं है, तो 45 अगर हम इसमें जोड़ देते हैं तो हमारे पास 145% आ जाएगा। क्या किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत हुई है क्या कि 145% कहाँ से आया? अमाउंट की यूनिट होती है 100 प्लस RT%। आर और टी को हमने साइड में अलग से गुणा किया है, क्योंकि देखिए आर का मान कितना आपके पास है, ये रहा, तो ये 14 और 1 15, 15/2, ये तो आर हो गया और ये समय हो गया। फिर 2 से ये कितनी बार कट जाएगा, 3 बार, 3 को 15 से गुणा करेंगे, 45% ब्याज हो गया। लेकिन हमको ब्याज नहीं निकालना है, हमको निकालना है यहाँ पर 145%। क्या निकालना है, 145%। परसेंटेज से परसेंटेज खत्म हो जाएगा, 2 जीरो से आप 2 जीरो काट दीजिए, यानी सर 65 को हम 650 को हमको 145 से मल्टीप्लाई करना है, तो जीरो तो आ ही जाएगा आपके पास। लास्ट में ये भी कन्फर्म है कि 5 आएगा, फिर कितना आएगा आपके पास 65 पिंजो, यानी कि 2 आ जाएगा आपके पास। इस तरीके से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। 250 के इस ऑप्शन में, इसमें नहीं है आपके पास, सर इसमें नहीं है, 750 है, इसमें कितना आपके पास है सर, इसमें भी नहीं है। या फिर आप एक काम कर सकते हो, 13 का भाग भी दे सकते हो, क्योंकि सर इसमें 13 है, या फिर डिजिटल सम इसमें लगा सकते हो। अंकों का योग कितना हो रहा है आपके पास है, चलिए आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आ जाएगा आपके पास है 994,250। आपके पास है डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ऑप्शन काफ़ी सारे हैं यहाँ से सॉल्व करने के, या तो आप मल्टीप्लाई करें या फिर आप इसमें डिजिटल सम लगा सकते हो कि सर किसका डिजिटल सम सेम है, या फिर आप ये कह सकते हो सर इसमें आपके पास है 25 का भाग जा रहा है,
तो 25 का तो खैर चारों ही ऑप्शन में जा रहा था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास है डी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर। यहाँ मेरा उद्देश्य आपको कैलकुलेशन को समझाना नहीं, बल्कि आपको समझाना है कॉन्सेप्ट, कि कॉन्सेप्ट किस तरीके से समझना आपको, क्योंकि इतना टाइम हमारे पास है नहीं है कि मल्टीप्लाई करना सिखाया जाए 3 अंकों का। 2 अंकों का तो फिर मैं आपको कोई क्वेश्चन आएगा तो जरूर सिखाऊंगा। अगर आप चाहते हो इसी तरीके से सर एक एक पॉइंट हमको क्लियर करना है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप प्ले स्टोर पर जाके एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करोगे। ठीक है, अब हम चलते हैं टाइप नंबर 2 पर। टाइप नंबर 1 में हमने कितने क्वेश्चन पढ़े सर? टाइप नंबर 1 में हमने 4 क्वेश्चन पढ़े, जिनमें दी गई राशि, बट्टे में यूनिट, और जिसका मान निकालना उससे हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, फिर अब हम आ जाते हैं टाइप नंबर 2 पर। टाइप नंबर 2 में क्या रहेगा? अभी तक सर हमने जो टाइप नंबर 1 किया था ना, उसमें समय आपको साल में दे रखा था। अब समय किस में सर? टाइप नंबर 2 में किस में दे रखा होगा? महीनों में दे रखा होगा। महीनों में दे रखा होगा, देखो इसमें 8 महीने दे रखे, या फिर सर हो सकता है कि समय हमको दिनों में दे रखा हो। तो कैसे हम स्पीड बनाएं, कैसे हम इसको शॉर्ट में सरल करें, ये हम टाइप नंबर 2 में सीखेंगे। चलिएगा, तो टाइप नंबर 2 आ जाइएगा आप। सर ये रहा, देखो फॉर्मूला तो वही लगेगा, दी गई राशि बट्टे में यूनिट, जिसका मान निकालना उससे मल्टीप्लाई करनी है आपको। तो क्या है आपके पास? सर क्वेश्चन हमारे पास है ये कि 12% प्रतिवर्ष ब्याज की दर से 13 महीनों में 6700 रुपये पर कितना ब्याज लगेगा? आप ये बताइएगा कि ये क्या है? मूलधन है, तो मूलधन बटे मूलधन आएगा। मूलधन की तो यूनिट 100% होती है, तो हम ये कह सकते हैं सर मूलधन बट्टे में आपके पास कितना आएगा? 100%, और जिसका हम मान निकालते हैं उससे हम मल्टीप्लाई करते हैं। आपको क्या निकालना है? आपको निकालना साधारण ब्याज। साधारण ब्याज किससे आता है? आर को हम टी से मल्टीप्लाई करते हैं तब आता है, तो कर लीजिएगा ना आप। तो सर साधारण ब्याज कैसे आएगा? आर कितना आपके पास है? 12% है, और टी का मान कितना आपके पास है? 13 महीने है। लेकिन आपको पता है कि महीने को साल में चेंज करने के लिए हम 12 का भाग लगाते हैं, ये तो कॉमन शब्द है। भाई महीने को अगर आपको साल में बदलना है तो आप किसका भाग लगाओगे? 12 का ही भाग लगाओगे ना। फिर आपके पास ये 12 से ये 12 खत्म हो जाएगा, तो इस तरीके से आप ये कह सकते हो 13 के पीछे लग जाएगा परसेंटेज। तो मतलब 13% का आपको मान निकालना है, तो किसका की जगह 13% लिख दीजिए। हम यहाँ लिखते हैं ना किसका की यूनिट, उसकी जगह पर कितना आ जाएगा सर? उसकी जगह पर आ जाएगा आपके पास है 13%। अब देखिएगा सर, ये 2 जीरो से आपके पास 2 जीरो खत्म। अब जैसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे सर, 13 7 91 होता है, तो लास्ट में 1 आएगा। यानी कि आप ये कह सकते हो 2 ऑप्शन तो वैसे ही कट गए। 13 7 91 में हासिल की कितनी लग गई आपके पास है? 9 लग गई। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा आपके पास है सर? 13 पंजो 65 तिरछी की 78, तो 78 78 78 में अगर आप 9 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा आपके पास है? 87। किस ऑप्शन में सर? हमारे पास ये ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर। 2 अंकों का मैं आपको शॉर्ट में मल्टीप्लाई करना सिखाऊंगा, लेकिन आने दो कोई क्वेश्चन अच्छा सा उस टाइम। देखिए अगला क्वेश्चन पे फिर आ जाइएगा। ये रहा सर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। क्या कह रहा है क्वेश्चन? 27,000 रुपये पर इतने की दर से 8 महीने का ब्याज ज्ञात करिए। देखो अब आपका दिमाग में फिक्स आ जाने चाहिए पॉइंट कि सर 27,000 और बट्टे में कितना आएगा आपके पास है? सर बट्टे में ये तो फिक्स है कि 100% को आना ही पड़ेगा। रही बात इसकी कि साधारण ब्याज कैसे निकलेगा? साधारण ब्याज निकलता है आर को हम मल्टीप्लाई करते हैं समय से। तो आर कितना आपके पास है? ये हो जाएगा आपके पास है कितना? 44 सॉरी 42 और 2 44, यानी सर 44 बटे 3 परसेंटेज, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 8 से। 8 महीने है, साल में चेंज करने के लिए आप 12 का भाग लगाओगे। कुछ काटा पीटी कर सकते हो तो काट लीजिए, नहीं काटना चाहते हो वहाँ पर चलिएगा आप, पर काट ही लेते हैं हम। देखिए सर 4 से कितनी बार कटेगा? 2 बार। 4 से कितनी बार कटेगा आपके पास है? 3 बार। अब रहने दीजिए, कुछ भी नहीं कट रहा है, तो सर ये हो जाएगा आपके पास में इंटू 44 बटे 3 परसेंटेज, यही रहने दो, गुणा का निशान, और ये यहाँ आपके पास है 2 बटे 3। अब देखिए ये परसेंटेज है ना आपका, ये परसेंटेज को खा जाएगा। क्लियर है? 3 गुणा 3 कितना होता है सर? 3 इंटू 3 9 होता है, और 9 से ये कितनी बार कट जाएगा आपके पास है? 3000 बार। फिर ये 2 जीरो आपकी, ये 2 जीरो खा जाएगी, यानी आप ये कह सकते हो सर ये 30 को अगर हम 2 से गुणा करते हैं तो 60 होता है। तो 60 को आप 44 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो ये हो जाएगा 0 24 और 2 कितना हो जाएगा आपके पास है? 26 हो जाएगा। दिख रहा है आपको किस ऑप्शन में? बताओ देखें सर। इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि आपका आंसर आएगा डी ऑप्शन एकदम राइट आंसर है। चलिएगा फिर चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन है आपके पास है क्वेश्चन नंबर 7। ये ऐसा क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लिया क्या जाता है, पूछा गया यही क्वेश्चन।
3,000 रुपये की धनराशि पर 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 14 फरवरी 2024 से 15 अप्रैल 2024 तक की अवधि के लिए साधारण ब्याज कितना होगा, निकटतम पूर्णांक में आप बता सकते हो। निकटतम पूर्णांक में ही पूछता है जब आपको दिनों की संख्या ऐसे दे रखी हो। तो दो तरीके हैं सोल्व करने के। एक तरीका तो यह है आप प्रॉपर तरीके से सोल्व करो, एक तरीका यह है कि आप ऐसे क्वेश्चनों में तुक्का मार के सोल्व करो, और वो तुक्का भी 99% राइट रहता है। तो मैं आपको पहले तरीके से सोल्व करना सिखा देता हूं। देखिए 3,000 रुपये की धनराशि पर, ये तो कन्फर्म है सर कि हमको मूलधन दिया हुआ है, तो 3,000 और बट्टे में कितना आएगा आपके पास है 100% आएगा, क्योंकि मूलधन बट्टे में मूलधन की यूनिट जिसका मान निकालना है उससे हम मल्टीप्लाई करते हैं। आपको क्या निकालना है, हमको ब्याज निकालना है, और ब्याज की यूनिट क्या होती है R इंटू T%। तो सर ब्याज की यूनिट अगर R होती है तो R का मान तो हमारे पास 8% है, लेकिन समय नहीं है हमारे पास। हमारे पास क्या नहीं है, समय। तो समय आप कैसे निकालोगे? सबसे पहले क्वेश्चन ने ये कहा कि सर 14 फरवरी से, यानी क्वेश्चन ये कह रहा है कि 14 फरवरी से लेकर के और कहाँ तक है आपके पास है सर, 14 फरवरी से लेकर के 14 फरवरी से लेके और 15 अप्रैल तक है। यानी आप ये कह सकते हो 14 फरवरी से लेकर के और कहाँ तक है आपके पास सर, ये है आपके पास है 15 अप्रैल तक। कहाँ तक है आपके पास, 15 अप्रैल तक। पहली बात तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ये 14 फरवरी है, तो ये फरवरी 29 दिन की होगी या 28 दिन की होगी, 29 दिन के या 28 दिन के, ये देखना जरूरी है। अब वो देखने का क्या तरीका है, आपको अलग अलग टीचरों ने अलग अलग कॉन्सेप्ट समझाया होगा कि लीप वर्ष है, ये साधारण वर्ष है। मैं एक सिंपल सा तरीका समझा रहा हूँ आपको कि लीप वर्ष किसे कहते हैं, साधारण वर्ष किसे कहते हैं। आप ये देखिए, लीप वर्ष एक होती है आपके पास है लीफ, और एक होती है आपके पास है साधारण वर्ष। तो साधारण वर्ष में तो जो फरवरी होती है ना वो आपके पास 28 की होती है, और लीप में फरवरी कितनी होती है आपके पास है 29 की। अब कैसे पता लगाओगे कि लीप वर्ष है क्या नहीं है? आपको क्या करना है कि जो साल दे रखी है ना उसमें देखो ये कितना है, तो आप ये कहोगे सर ये 4 दिख रहा है। देखो लीप में क्या दिख रहा है, 4 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको? आप जब लीप लिखते हो तो ये 4 दिख रहा है, मतलब सर अगर उसमें 4 का भाग चला गया तो लीप वर्ष है, और नहीं गया भाग तो लीप वर्ष नहीं है। तो आप ये देखिए आपके पास समय कौन सा है सर, 2024 है, और 2024 है 4 के भाजकता का नियम ये कहता है कि लास्ट के 2 अंकों में 4 का भाग दे के देख लो। अगर लास्ट के 2 अंकों में भाग चला गया तो पूरी संख्या में भाग चला जाएगा। तो हमने ये देखा कि सर इसमें 4 का भाग चला गया, इसका मतलब आप ये कह सकते हो पूरा पूरा भाग जा रहा है। ये जो साल है 2024 कौन सी है, लीप वर्ष है, लीप वर्ष है। अब ये कह रहा है कि 14 फरवरी से, अब हम कंफर्म कर चुके हैं कि फरवरी कितने दिन की है सर, फरवरी हमारे पास 29 दिन की है। 29 में से अगर हम 14 घटाते हैं तो फरवरी के कितने हो गए आपके पास है 15 दिन। फरवरी के बाद मार्च आता है, ये तो 31 का होता है यहाँ के पास, और अप्रैल, अप्रैल के 15 दिन नहीं लेना है, अप्रैल के आपको 14 ही दिन लेने हैं। क्या कारण है कि हम 14 ही दिन लेते हैं? उसका कारण यह है, या तो देखिए आप जिस दिन ब्याज देते हो ना उस दिन का ब्याज मत लीजिए, और जिस दिन पैसा लेते हो उस दिन, मतलब एक दिन का आपको छोड़ना पड़ेगा। मान लीजिए आपने किसी को रुपए दिए 14 फरवरी को, तो 14 फरवरी तो काउंट होगी, लेकिन जिस दिन आप ले रहे हो वो दिन काउंट नहीं होता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इसने ये कहा था 15 अप्रैल तक, तो 15 अप्रैल तक नहीं लेना आपको, 14 अप्रैल का ही हिसाब लेना है। अब हम दिनों की संख्या काउंट करते हैं, कितनी हो गई सर, देखिए ये हो जाएगी आपके पास है कितना, 10 और 1 11 हासिल किए, 4 5 और 6, यानी सर हमारे पास दिन हो गए 61 दिन। आपको मैं एक और दूसरा तरीका समझाऊंगा जिससे आपको ऐसे भी नहीं निकालना पड़ेगा, लेकिन एक बार तो थोड़ा सा समझ लीजिए यार। तो हम ये कह सकते हैं सर 61 दिन, लेकिन इसको साल में चेंज करने के लिए हम किसका भाग देंगे, 366 का। अब आप ये कहोगे ये कौन सा तरीका हो गया भाई, जब आपके पास है लीप वर्ष है तो 366 दिन की साल होती है, और अगर आपके पास साधारण वर्ष है तो 365 की साल होती है। तो हम ये कह सकते हैं सर हमको भाग देना पड़ेगा 366 का। 61 से कितनी बार कट जाएगा, 6 बार। एक बार फिर देखिएगा, बिल्कुल 6 बार कट जाएगा। तो इस तरीके से 8/6%, यानी सर यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 8/6% का आपको क्या निकालना है, ब्याज निकालना। बस आपका आंसर आ जाएगा। काटा पीटी कर लीजिएगा, ये 2 जीरो आपकी 2 जीरो खा जाएगी। इसे 6 से अगर आप इसे काटोगे तो 5 बार, ये परसेंटेज को खा चुका था। प्रॉपर आंसर आ गया आपके पास है 40। कोई भी निकटतम पूर्णांक में नहीं बताना है। तो इस तरीके से आप ये कह सकते हो कि करेक्ट आंसर कितना आपके पास है, 40 है। अब मैं आपको इसमें शॉर्ट तरीका बताता हूँ कि दिनों की संख्या आप कैसे निकाल सकते हो। सर अगर कोई क्वेश्चन आपके पास है दिनों की संख्या,
देखो तुक्का कैसे मारना है एग्जाम में, अगर इतना टाइम नहीं मिलता है तो सर तुक्का हमको ऐसे मारना है कि दिनों की संख्या, आप ये देखिए लीप वर्ष है, अगर मान लीजिए लीप वर्ष दी हुई है तो दिनों की जो संख्या आएगी या तो आएगी आपके पास है 61, या इसका डबल कर दीजिए, या फिर कितनी आएगी आपके पास है 122, या फिर इसका ट्रिपल कर दीजिए, आपके पास कितनी आएगी सर 100 इतनी आएगी। ये फिक्स है कि सर दिनों की संख्या या तो इतनी होगी या इतनी होगी या फिर इतनी होगी, लेकिन ज़्यादातर जो चांस होते हैं ना वो या तो दिनों की संख्या ये होती है या फिर ये होती है। अब इनका आइडिया कैसे लगाओगे भाई, आप ये बताइए फरवरी मार्च अप्रैल, यानी कि आप आइडिया लगा सकते हो कि ये तो 2 महीने के आसपास ही हो रहा है, 2-2.5 महीने हो रहे हैं। अगर आपने आइडिया लगा लिया तो इसका मतलब सर इसमें दिनों की संख्या 61 ही होगी, और आपको ऐसा महसूस हुआ कि सर मान लीजिए मैंने 4-5 के आसपास पहुंच चुके हैं, तो फिर दिनों की संख्या आप ये टिक कर देना। मतलब स्पीड बनाने के लिए, टाइम है तो तरीके से निकालिए जो मैंने सिखाया है, तो स्पीड बनाने के लिए आपको लग रहा है 2-2.5 महीने के आसपास है तो 61 लिखें, और अगर मान लीजिए ज़्यादा है, आपको लग रहा है 3-4 महीने है तो 122 लिख कर क्वेश्चन को सरल कर दीजिए, आपको आंसर देखने को मिलेगा। चलिएगा एक बार फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को, कि क्वेश्चन नंबर 8 आपको क्या दिया हुआ है। सर क्वेश्चन हमारे पास है ये कि इस बार क्या है, देखो ये भी एनटीपीसी का है, 2000 रुपए पर 5.75 वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 15 फरवरी 2023 से 29 अप्रैल 2023 तक अवधि के लिए साधारण ब्याज। ये कौन सी साल है सर, साधारण साल है, तो फरवरी कितने की होगी, 28 की होगी। अगर फरवरी 28 की होगी तो 28 में से पहले 15 घटाइए। सर 28 में से अगर हम 15 घटाते हैं तो कितना आएगा आपके पास है 13, प्लस मार्च तो पूरा है ये 31 दिन का, और अप्रैल में कितने आपके पास है 29, तो 29 नहीं लेना आपको 28 ही लेने हैं। तो आप अगर इनको जोड़ते हो तो ये हो जाएगा आपके पास है कितना 11-12, देखो ये हो जाएगा आपके पास है 8-3-11-1-12। एक बार फिर से देखते हैं कहाँ पर गलती करिए सर, 15 फरवरी 2023 से और 29 अप्रैल तक, यानी कि आप ये कह सकते हो 15 फरवरी, यानी 28 की हो गई आपके पास फरवरी, 28 में से अगर आप 15 घटाते हो तो कितना आएगा आपके पास है 13 दिन, तो ये ले लिए, मार्च के पूरे 31 ले लिए और अप्रैल के इतने ले लिए। इस तरीके से ये कितना हो गया आपके पास सर, ये हो गया हमारे पास है, ये हो जाएगा आपके पास है 2 हासिल की इतनी लग जाएगी 1, ये हो जाएगा 5-6-7, 72 दिन नहीं आएंगे भाई, 73 दिन आएंगे। क्योंकि हमेशा ध्यान रखिए जब आपको साधारण साल दे रखी होती है ना, आपको ऐसा लग रहा है ना कि ये 72 दिन या 71 दिन पे हम अटक गए, तो हमेशा ध्यान रखें कभी भी, हम क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं खैर, कि सर वार्षिक ब्याज की दर से 15 फरवरी 2023 से 29 अप्रैल इतने की अवधि के लिए साधारण ब्याज कितना होगा। यानी कि सर फरवरी हमारे पास 28 की है और वो ये कह रहा है कि 15 फरवरी से स्टार्ट है, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि 15 फरवरी से स्टार्ट है, तो 15 अगर हम इसमें से घटाते हैं तो इस तरीके से 13 तो हमारे पास ही हो गए। तो फरवरी के कितने दिन काउंट हो गए आपके पास है 13 दिन काउंट हो गए, 31 और 29 अप्रैल तक कितने दिन हुए। तो फरवरी के आपको यहाँ पर 14 दिन लेने हैं, फरवरी के आप 13 दिन नहीं लोगे। उसका रीजन क्या है कि इसमें से आप ये घटा रहे हो तो आपके पास 13 ही दिन है, जबकि 14 दिन का ब्याज लग रहा है। खुद आपके पास है 15 तारीख का भी ब्याज लगेगा, 15 तारीख का खुद ब्याज लगेगा। तो ऐसे काउंट करो, देखो 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 28 कितने दिन हो गए टोटल आपके पास 14 दिन हो गए। तो हम ये कह सकते हैं कि सर ये हमारे पास दिनों की संख्या कितनी आ जाएगी 73 दिन आ जाएगी। अब आप तरीके से कर दीजिए, सर दी गई राशि और बट्टे में क्या आएगा आपके पास है यूनिट, और जिसका मान निकालना उससे मल्टीप्लाई करना है। अब मैं आपको फिर कहूँगा कि ये आपको ऐसे कैलकुलेट नहीं करना है। अगर ये आपके पास साधारण है, वर्ष कौन सी है साधारण, तो दिनों की संख्या या तो आपके पास 73 है, आंख बंद करके लिखो, ये इसको 2 से गुणा कर दीजिए 6, और ये कितना हो जाएगा आपके पास है सर, या तो 146 या 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा आपके पास इतना। दिनों की संख्या या फिर इतनी आएगी, या तो दिनों की संख्या इतनी इतनी या फिर इतनी है। आपको लग रहा है 2-2.5 महीने, तो आंख बंद करके 73 लिखो ना यार, ये करने की क्या ज़रूरत पड़ रही है, कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो सर ब्याज निकालना है तो 5.75 और मल्टीप्लाई किससे करोगे आप 73 बटे कितना आएगा आपके पास है सर 365 आएगा, और ये इससे कितनी बार कटता है 5 बार कटता है, ठीक है ना। पॉइंट हटाओ, कितनी जीरो बढ़ाओगे 2 जीरो, ठीक है। अब आप इसको 25 से काटिए, 25 से काटोगे तो 25 दूनी का 50 और 25 75, और ये कितनी बार 4 बार, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो, और देखिए 4 पंजो 20 और 20 से 20, तो आंसर कितना आ गया 23। देखो कितना स्पीड में आप आंसर बता सकते हो। अगर मान लीजिए आपने दिनों की संख्या तुरंत ही ये लिख दी, तो अगर दिनों की संख्या ये लिख दी तो पूरा ही टाइम बच गया, और आपको तो पेपर पास करना है ना,
करना क्या है, ऐसा क्वेश्चन आता है आपको लग रहा है 2-2.5 महीने 73 दिन लिखो, 3-4 महीने से ऊपर जा रहा है 146 दिन लिखो, 219 कभी कभार ही आता है, नहीं आएगा। तो इस तरीके से हम सॉल्व कर चुके हैं सर टाइप नंबर 2 को। टाइप नंबर 2 में हमने क्या सीखा है सर, टाइप नंबर 2 में हमने ये सीख लिया कि किस तरीके से हम समय अगर दिनों में दे रखा है तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, या तो साधारण साल आएगा या लीप साल आएगा। मैंने कोशिश करी है कि दोनों ही साल के क्वेश्चन लेने की। अब हम चलते हैं टाइप नंबर 3 पर, और टाइप नंबर 3 का पढ़िएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हाफ। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है टाइप नंबर 3 का। एक राशि साधारण ब्याज पर 6 वर्षों में दुगनी हो जाती है तो यह मूल राशि से 10 गुना होने में कितना समय लेगी। ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन इस बार ग्रुप डी में सबसे ज्यादा पूछा गया है। अगर आप देखोगे टाइप नंबर 3 की तो जितने भी टाइप थे ना उनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। कैसे करना क्वेश्चन को, सरल देखिएगा। एक राशि साधारण ब्याज पर 6 वर्ष में दुगनी हो जाती है, सिर्फ आप इसका मीनिंग समझ लीजिएगा, ये टाइप बहुत इजी लगेगा। इसका अर्थ ये है आपके पास में कि आपने मान लीजिए मुझे 100 रुपये दिए, मैंने 6 साल में आपको 200 रुपये दिए, और मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि मैंने राशि को दुगना कर दिया। आप इसकी हकीकत जानने की कोशिश करिए। आपने मुझे 100 दिए, मैंने आपको 200 दिए, तो रियल में तो राशि 1 गुना ही हुई है ना भाई। मैंने आपको 200 रुपये दिए थे, उसमें क्या 100 का नोट आपका नहीं था, 100 तो आपके ही थे ना। यानी कि देखा जाए तो सर इसमें एक घपला हो रहा है कि जब हम बोलते हैं ना दोगुना, तो वो दोगुना राशि नहीं आ रही है, उसमें से हमको मूलधन को हटाना पड़ता है, तो वो राशि 1 गुना ही होती है। यानी कि सर 2 गुना का मतलब राशि कितनी हो रही है आपके पास है, 1 गुना हो रही है, क्योंकि एक तो आपके पास है क्या है, खुद मूलधन है। ठीक है, फिर इसका मतलब क्या हुआ, राशि 10 गुना कब हो जाएगी, 10 गुना में सर आपको क्या करना है, जो मूल राशि है ना आपकी उसको हटाइए, और मूल राशि 1 गुना ही होती है। इसका मतलब सर 10 गुना नहीं हुई है राशि, बल्कि कितनी हुई है आपके पास है, 9 गुना हुई है। बस आपका आंसर आ जाएगा। कैसे आ जाएगा सर, क्वेश्चन ये कह रहा है कि 1 गुना 6 साल में हो रही है, 1 गुना 6 साल में हो रही है, तो जिसका हमको मान निकालना उससे हम मल्टीप्लाई करते हैं। हमको निकालना है सर कि ये 9 गुना कितने साल में होगी, तो कितने साल में होगी आपके पास है, 54 साल में। किस ऑप्शन में आपके पास है, इस ऑप्शन में। बहुत ही सिंपल तरीके से आप क्वेश्चन को समझिएगा। कैसे किया क्वेश्चन ने, आपको हमेशा 1 गुना कम लेना है, आप तो रट्टा मारो और ग्रुप डी का पेपर दो पहले, तो ठीक है ना। यानी सर 1 गुना कम करना है, क्योंकि वो खुद की मूल राशि होती है। ठीक है, अगर ऐसा है तो एक क्वेश्चन फिर से समझने की कोशिश करते हैं। 7 वर्षों में कोई राशि दुगनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में वह राशि 4 गुना हो जाएगी। आप बताइए दुगनी का मतलब कितना लिखोगे, 1 गुना। 1 गुना 7 साल में, तो आपको ये बताना है 4 गुना। 4 गुना नहीं बताना, 3 गुना ही बताना है। कितने साल आंसर आ जाएगा, 21 साल आ जाएगा। बस अपन का काम चल गया। चलिएगा एक और क्वेश्चन फिर से लीजिएगा। एक साधारण ब्याज के तहत 5 वर्षों में 2.5 गुना हो जाती है। 2.5 गुना हो चाहे वो 3.5 गुना हो, चाहे कितने भी गुना हो, आपको 1 गुना कम करना है। 1 गुना कम करोगे तो कितनी हो गई राशि आपके पास है, 1.5 गुना रह गई। कितनी राशि रह गई आपके पास है, 1.5 गुना। तो 1.5 गुना कितने साल में हो रही है सर, 1.5 गुना राशि हो रही है आपके पास है 5 साल में। आपको कितने गुना चाहिए, आपको 5 गुना चाहिए, जबकि 5 गुना नहीं चाहिए, आपको कितने गुना चाहिए, 4 गुना ही राशि करनी है। तो 4 से क्या करोगे, आप मल्टीप्लाई करोगे। आप 10 हटाओगे तो यहाँ एक 0 बढ़ाओगे। 5 से कितनी बार, 10 बार। 5 से कितनी बार आपके पास, 3 बार। तो इस तरीके से आप कह सकते हो 40/3। 40/3 का मीनिंग्स कितना होता है आपके पास है, 13 सही 1/3 साल। किस ऑप्शन में है आपके पास सर, 13 से 1/3 साल। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है, ये टाइप आप इसको गलत नहीं करें। ठीक है, तो इस तरीके से ये था आपके पास है टाइप नंबर 3। सिंपल सा ही था, छोटा सा ही था। अब हम चलते हैं टाइप नंबर 4 पर। सबसे ज्यादा टाइम हमको टाइप नंबर 2 में लगा है, क्योंकि उसमें दिनों की संख्या कैलकुलेट करनी है, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश करी है कि आप आइडिया ऐसे लगा के ग्रुप डी का पेपर पास करो पहले, तो फिर बाद में सोचते रहेंगे फरवरी 29 दिन की है कि 30 दिन की है, क्या फ़र्क पड़ेगा अपने। सर क्वेश्चन नंबर टाइप नंबर, अपन को आंसर मिलना चाहिए बस अपना। टाइप नंबर 4 देखिए। टाइप नंबर 4 के क्वेश्चन से पहले मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया हर क्लास में, एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। अगर कोई ऐसे लिखा हुआ है कि a बराबर b का आपके पास है 2/5 है, तो इसमें अगर आपको a का और b का मान निकालना तो कैसे निकालोगे, सर ये a का मान है और ये b का मान है, ऐसे निकाला करो। तो बस तो आ जाइए क्वेश्चन पे। एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर कुछ धनराशि उधार दी। 3 वर्षों के बाद उसे ऋणदाता को 4/3 धनराशि वापस कर दी गई। अच्छा, क्या कह रहा है क्वेश्चन की दर बताइए। क्वेश्चन क्या कह रहा है
कि उसने ऋणदाता को 4/3 धनराशि वापस कर दी। इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब ये हुआ कि वापस कर दी, यानी मिश्र धन की बात कर रहा है। तो ये जो मिश्र धन है ना, ये मूल राशि को हम क्या कहते हैं? मूलधन कहते हैं। मूल राशि का कितना गुना आपके पास है? 4/3 गुना है। एक बार फिर से सुनिएगा, 3 वर्षों के बाद उसने ऋणदाता को 4/3 धनराशि वापस कर दी। 4/3 क्या कर दी? वापस कर दी। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि सर ये जो मिश्र धन है ना, ये मूलधन का 4/3 है। ये राशि उसने वापस कर दी 4/3, मूल राशि का 4/3 राशि उसने क्या कर दी? वापस कर दी। आप तीर का निशान लगाओ, देखो ये मान इसका और ये मान इसका, कोई दिक्कत है ही नहीं है। सर ये हमारे पास मूलधन है, सर हमारे पास मिश्र धन है। अगर मान लो मूलधन इतना है और मिश्र धन इतना, तो ब्याज कितना है सर? 1 रुपये का ब्याज है। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा है? कुछ नहीं पूछा सर, दर पूछी है। तो एक जो आपका फॉर्मूला है ना, अब आप उसको ले आओ। क्या फॉर्मूला है सर? सरल ब्याज बराबर क्या होता है सर? PRT बटे में क्या होता है? क्या 500 मूलधन इंटू सम इंटू दर बटे 100। इसमें रख दो, ब्याज की जगह कितना रखोगे? 1 रखोगे, और मूलधन की जगह कितना रखोगे? 3 रखोगे। दर का हमको मान निकालना है, टी की जगह कितना रखोगे? टी, ये रहा 3, और बट्टे में कितना आएगा आपके पास है? 100। तो आर का मान निकालना, तो आर परसेंट बराबर कितना हो जाएगा? 100/3। 100/3 का मतलब कितना होता है? 33 सही 1/3%। किस ऑप्शन में आपके पास है सर? 33 सही, सॉरी यार, ये 3 × 3 9 है। ये 3 × 3 क्या है आपके पास है? 9 है। तो आप ये कह सकते हो 100/9, यानी आप ये कह सकते हो 11 से 1/9%। लेकिन मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि ये जो फॉर्मूला है ना, इसे आप शॉर्ट में ज़रूर याद करें। इस फॉर्मूले को शॉर्ट में जरूर याद करें। शॉर्ट में कैसे हम याद करते हैं देखिएगा, आप अच्छी तरीके से जानते हो कि सर हमारे पास जो फॉर्मूला होता है ना, वो ये होता है सरल ब्याज बराबर। सरल ब्याज बराबर क्या होता है आपके पास है? मूलधन इंटू समय इंटू दर, और बट्टे में क्या आता है आपके पास है? 100 आता है। इसको तो हर कोई स्टूडेंट जानता है। अब इसमें टोटल शब्द कितने हैं? 1 2 3 4 है। अगर किसी क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जाए कि आप इसमें दर बताओ, तो दर बताओ, तो आप ये बताइए दर यहाँ पर है, तो क्या ये क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होगा क्या? बिल्कुल होगा सर। क्या होगा? 100 इंटू ब्याज। मैंने कहा ठीक है, 100 इंटू ब्याज, रट्टा मार लो, फिक्स है। ठीक है। अगर सर किसी क्वेश्चन में समय पूछा जाए, तो अगर किसी क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जाए? समय। पूरा लिखेंगे, थोड़ा सा वेट करें। अगर समय पूछा जाए तो भी 100 इंटू ब्याज फिक्स है कि नहीं है? बिल्कुल सर, ये 100 इंटू ब्याज तो इसमें भी आपके पास फिक्स है। ठीक है। अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जाए? सर और क्या बचा? हमने समय निकाल लिया, दर निकाल, मूलधन पूछा जाए, तो सर अगर किसी क्वेश्चन में मूलधन पूछ लिया जाए, तो सर ये क्रॉस मल्टीप्लाई इसमें भी फिक्स है। यानी कि सर कहीं ना कहीं 100 इंटू ब्याज तो आपको करना ही है। देखो सब में देखो, चाहे दर पूछ ले, चाहे समय पूछ ले, चाहे मूलधन पूछ ले, 100 इंटू ब्याज, 100 इंटू ब्याज, ये तो फिक्स है। अब रही बात इनकी बट्टे में क्या आएगा? इसके बट्टे में, इसके बट्टे में और इसके बट्टे में। टोटल शब्द इस चैप्टर में 4 होते हैं। 4 में से जब 2 यहाँ आ गए, तो बच्चे कौन से? सर हमारे पास एक मूलधन बच रहा है और एक क्या बच रहा है आपके पास? समय बच रहा है। तो उसको यहाँ लिख दो। एक समय यहाँ आ गया, तो एक तो दर बच रहा होगा और एक मूलधन बच रहा होगा। ठीक है। इसे मूलधन खुद आ गया, ब्याज आ गया, तो दर बच रहा होगा और समय बच रहा होगा। तो तुरंत वो फॉर्मूले आपको याद हो जाते हैं। सिर्फ इतना याद रखो, कुछ भी निकालना, दर निकालना, 100 इंटू ब्याज, बाकी 2 शब्द यहाँ, समय 100 इंटू ब्याज, मूलधन 100 इंटू ब्याज। मैं क्वेश्चन से एक्सप्लेन करता हूं। जैसे ये क्वेश्चन था, अभी हमने सरल किया था। ये क्वेश्चन था, क्या निकालना था हमको? सर इस क्वेश्चन में दर निकालनी थी। तो दर अगर आपको निकालनी थी, तो आपको ये फिक्स था कि सर 100 इंटू ब्याज आएगा, और ब्याज 1 है, ये तो परमानेंट है। बाकी दोनों शब्द यहाँ आएंगे। तो मूलधन कितना आपके पास है? 3, और समय कितना आपके पास? 3, यानी ये परसेंट में आएगी, फिर दर आपके पास यहाँ परसेंट लगेगा। तो बताइए 11 से 1/9%, सीधे आंसर आया कि नहीं आया? क्योंकि 100 इंटू ब्याज, 100 इंटू ब्याज। और भी सिंपल तरीका, अगर आप ये समझना चाहते हो कि सर हम ये चाहते हैं, इस तरीके से लाइन नहीं बनाना चाहते हो, तो आप खुद भी दिमाग लगा सकते हो कि मूलधन हमेशा छोटा रहता है। मूलधन हमेशा क्या रहता है आपके पास? है छोटा रहता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो आप ये कह सकते हो सर ये आपके पास है मूलधन है, और ये आपके पास है अमाउंट यानी मिश्र धन है। तो वैसे सीधे भी आप लगा सकते हो, यहाँ से भी आइडिया लगा सकते हो। कैसे लगा सकते हो? सर हम इस क्वेश्चन से समझने की एक बार फिर से कोशिश करते हैं। ये आपके पास है जो क्वेश्चन है 13 नंबर का, इसने चाहे क्वेश्चन कितना भी घुमा रखा हो कि सर साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर कोई राशि 2 वर्ष में स्वयं की 8/7 गुना हो जाती है, तो आपको दर बतानी। क्या आप नहीं कह सकते कि ये आपके पास प्रिंसिपल है और ये आपके पास अमाउंट है?
है ना आपके पास। तो सीधे आप दर का फॉर्मूला लगा दीजिए। सर दर परसेंट बराबर क्या होता है आपके पास है 100 इंटू ब्याज। ब्याज कितना है, इसमें से आप ये घटा दीजिए 1। मूलधन कितना है 7, और देखिए समय कितना है इतना है, तो 2 से कितनी बार कटेगा 50 बार। तो बताइए क्या 7 सही 1/7% आंसर आएगा कि नहीं आएगा। किस ऑप्शन में आपके पास, सी ऑप्शन में। ऐसे तसल्ली से और दिमाग लगा करके आप क्वेश्चनों को सरल जरूर करें। काफी क्वेश्चनों में ऐसे भी लिखा हुआ रहता है कि साधारण यहां पर कि मूलधन ब्याज का वो सॉरी मिश्र धन ब्याज का इतना गुना हो जाता है, तो उसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। फिर तीर का निशान लगा लीजिए, ये पता कर लीजिए अगर यहाँ पर स्वयं लिखा हुआ है या फिर ब्याज लिखा हुआ है। ब्याज लिखा होगा तो नीचे का ब्याज कहलाएगा, और स्वयं लिखा होगा तो स्वयं राशि ये कहलाएगी। चलिएगा कुछ और क्वेश्चन देख लीजिएगा। कितने वर्षों में किसी राशि पर 12.5% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज मूलधन के बराबर होगा। क्या पूछा है आपसे क्वेश्चन ने, सर समय पूछा है। हम जानते हैं कि समय पूछे चाहे कुछ भी पूछे हम 100 इंटू ब्याज करते हैं, और इसने क्या कह रखा है साधारण ब्याज मूलधन के बराबर होगा। अगर हम साधारण ब्याज को 1 मानेंगे तो मूलधन को भी 1 मानना पड़ेगा। और नीचे क्या आता है मूलधन इंटू दर। दर कितनी है आपके पास है 12.5 है। दर कितनी आपके पास है 12.5 है, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये बताइए पॉइंट हटाओ, कितनी जीरो बढ़ाओगे 1 जीरो। 25 से काटिए 5 बार, 25 से कितनी बार 4 बार, और आप ये कह सकते हो कितनी बार कटेगा 2 बार। तो आप बताइए 8 साल आया कि नहीं है। इस तरीके से क्वेश्चन को सरल करोगे। अगर आपके दिमाग में ये आ रहा है कि सर दर का निशान हटाओगे तो ऊपर 100 बढ़ाओगे, तो ऐसा नहीं बढ़ाना, यहाँ दर लिखनी है। समय बराबर होता है 100 इंटू ब्याज, मूलधन इंटू दर होती है, मैंने दर परसेंट नहीं लिखाया है, तो यहाँ सिर्फ दर लिखनी है। कहीं आप ये कहो कि परसेंटेज हटा के ऊपर भी 100 बढ़ा दो, वो 100 ऑलरेडी ये जो 100 है ना, वो दर का परसेंटेज जो हटता है ना, वो 100 यहीं पे पहले से ही लिखा हुआ है फॉर्मूले में, इसलिए 2 बार 100 मत लगा दीजिएगा आप। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे फिर से आ जाइएगा। ये रहा आपके पास है, इस क्वेश्चन को आप खुद सरल करोगे। ये आपको होमवर्क है, सिर्फ एक ही होमवर्क दिया है, आप आराम से पता लगा सकते हो इस क्वेश्चन में कि नीचे का मूलधन है ऊपर का मिश्र धन है। सरल करें आ जाइएगा आज के लास्ट टाइप पर। ये रहा आपके पास है टाइप नंबर 5। क्या क्वेश्चन है आपके पास है, एक निश्चित धनराशि 8 वर्ष और 9 वर्ष के लिए 11% के दर से साधारण ब्याज की, मतलब 11% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज के बीच का अंतर 132 रुपये है। मैं समझाता हूँ क्या है क्वेश्चन का। क्वेश्चन ये है कि एक धनराशि आपने किसी को उधार दी, ठीक है। एक बंदे को तो दिया आपने 8 साल के लिए, और एक दूसरे को दिया आपने 9 साल के लिए, और इससे भी आपने 11% का ब्याज लिया, और इससे भी आपने 11% का ब्याज लिया। तो आप ये बताइए यहाँ पर आपको ब्याजों का अंतर कितना मिला। सर ये 88 हो जाएगा और ये 99 हो जाएगा, यानी सर 11% क्या है आपके पास, सर 11% आपके पास है ब्याज अंतर है। ये क्या है आपके पास है ब्याज का अंतर है। 11% कैसे आया है, या तो आप ये कह दो कि 11 के 9 गुने में से 11 का 8 गुना घटा दो। मैंने आपको सिखाया ये घटाना, सॉरी यार ये मैंने एप्लीकेशन पर सिखाया है, आप तो ऐसे घटा लो। ये 99 है, 99 में से आप ये घटा दो तो ये आएगा। या फिर ऐसे घटाओ कि ये 11 का 9 गुना है, तो 11 के 9 में से 11 का 8 घटाओ, तो 9 में से 8 घटाओगे तो 1 आएगा, तो 11 के 1 गुना इतना ही होता। ये परसेंटेज में ब्याज का अंतर है। आपको याद है दी गई राशि बट्टे में यूनिट। सर इसने 132 रुपये ब्याजों का अंतर दिया है, तो ब्याजों का अंतर बट्टे में ब्याजों के अंतर की यूनिट, और जिसका हम मान निकालते हैं उससे हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। इसने धनराशि पूछी है, धनराशि की यूनिट कितनी होती है पूरी 100% होती है, तो पूरा 100% यहाँ पर आएगा, कट जाएगा। ये कितनी बार 12 बार, तो आंसर आएगा आपके पास है 11 एकम 11, 11 दूनी का 22। ठीक है, तो ए ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है। ऐसे तसल्ली से आपको क्वेश्चनों को सरल करना है। उम्मीद कर रहा हूं कि हर क्वेश्चन के बाद में मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने का टाइम दे रहा हूं। जिन स्टूडेंटों की ये दिक्कत थी वो भी दूर हो गई होगी। एक बार फिर से देखते हैं क्या है। देखो एनटीपीसी सीबीटी 2 का क्वेश्चन है आपके पास है, किसी धनराशि पर 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज उसी धनराशि पर 6% वार्षिक दर से 3 वर्ष के साधारण ब्याज से इतना ज्यादा है। ज्यादा होना या कम होना ब्याजों का अंतर कहलाता है। ज्यादा होना या कम होना ब्याजों का अंतर कहलाता। आप ये कहोगे सर हमको पता ही नहीं चल रहा है कि ये जो टाइप नंबर 4 है ना 5 है ना, इसमें आप क्या समझाने की कोशिश कर रहे हो। मैंने ये कहा आपके पास फॉर्मूला पता है, दी गई राशि बट्टे में यूनिट जिसका मान निकालना उससे गुणा करो। अब आप कैसे पता लगाओगे कि सर वो फॉर्मूला लग रहा है कि नहीं लग रहा, वो आप यहाँ से पता लगाओगे। आप ये देखिए आपको क्या दिया हुआ है, सर हमको इसमें 360 रुपये ब्याजों का अंतर है,
तो अगर ब्याजों का अंतर आपको दिया गया तो ब्याजों का अंतर आपको एक बार यूनिट में भी निकालना पड़ेगा और वो निकलेगा, क्योंकि क्वेश्चन ही नहीं बनेगा। अब पता कैसे लगा कि सर ब्याजों का अंतर है, वो क्वेश्चन पढ़ने से पता लग रहा है। देखो एक बार वो कह रहा है, देखो अच्छे से पढ़ो, किसी धनराशि पर 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज उसी धनराशि पर 6% वार्षिक साधारण ब्याज के 3 वर्षों के साधारण ब्याज से 360 अधिक है। तो अधिक होना या कम होना ब्याजों का अंतर कहलाता है। तो ब्याजों का अंतर राशि के फॉर्मेट में कितना है, 360 है। अगर आपने ऊपर ब्याजों का अंतर लिखा तो ब्याजों का अंतर नीचे भी लिखना पड़ेगा। फर्क कितना सा है कि नीचे यूनिट में आएगा। यूनिट में कैसे निकालोगे सर, पहला जो ब्याज है ना, वो ब्याज की यूनिट कितनी है, 8% इंटू 3 साल। पहला ब्याज इतना हो गया। दूसरा ब्याज कितना होगा सर, 6% ब्याज लगेगा और वही 3 साल तक है आपके पास। तो ये कितना हो रहा है, 24%। ये कितना हो रहा है, 18%। तो 24 में से आप 18 घटाओगे तो क्या आप नहीं कह सकते हो कि 6% ब्याजों का अंतर है, 6% ब्याजों का अंतर है। तो बट्टे में कितना आएगा, 6%। और आप अच्छे से जानते हो, ये तो आपकी खुद की सरकार है कि इसकी यूनिट होती कितनी है सर, पूरी 100% होती है। इसकी यूनिट कितनी होती है, पूरी 100%। परसेंट से परसेंट खत्म, इससे ये आपके पास है 60 बार। तो आंसर आप स्पष्ट तरीके से कह सकते हो कि सर 6000 आएगा, बिल्कुल अच्छे से दावे से हम कह सकते हैं। चलिएगा, अगर आपको थोड़ा बहुत भी क्वेश्चन समझ में आया तो ये एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, 500 रुपए के मूलधन पर 3 वर्ष के लिए 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से प्राप्त साधारण ब्याज और उसी मूलधन पर 4 वर्ष के लिए 4% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज के बीच अंतर कितना है। पिछले क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में अंतर पता चला। पिछले क्वेश्चन में अंतर देकर के मूलधन पूछता था, ये मूलधन देके अंतर पूछ रहा है। अरे तो क्यों बेवकूफ बना रहा, हम ही कर लेंगे ना। मूलधन बट्टे मूलधन की यूनिट है और जिसका मान निकालना उससे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। क्वेश्चन ये चाहता है ब्याजों का अंतर निकालो। तो पहला कितना आपके पास है, 3 इंटू 5% और दूसरा कितना आपके पास है, 4 इंटू 4%। ये 15% है, ये 16% है। तो 1% ब्याजों का अंतर है, इसी का मान निकालना है। यानी आप ये कह सकते हो सर 1% का ही क्या निकालना, मान। 2 जीरो से 2 जीरो, परसेंटेज से परसेंटेज खत्म। तो 5 रुपये आपके पास ब्याजों का अंतर होगा, जो कि आपको बी ऑप्शन में दिखाई देगा। इस तरीके से मैंने आपको कंप्लीट सरल ब्याज पढ़ा दिया है। जो अभी तक के टाइप पूछे गए वो सभी आने वाले टाइम में, अगर आपका ग्रुप डी का पेपर हो चाहे दिल्ली पुलिस का पेपर हो, इनसे एक सिंगल क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा। ये मेरी आपको 100% गारंटी है। ठीक है, आप सभी को ऑल द बेस्ट। फिर मिलेंगे आपको एक नए चैप्टर के साथ कल इसी टाइम पर। ठीक है, क्लास अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट्स जरूर करिएगा। इसी तरीके से कंप्लीट कोर्स करने के लिए आप प्ले स्टोर पे जाके उपकार क्लासेज जयपुर के नाम से एप्लीकेशन डाउनलोड करें। एक नाम मात्र सी फीस में मैं आपको फुल अपडेटेड क्वेश्चनों के साथ, अब देखिए आप खुद ही बता दीजिए, मैं यहीं पे अपडेटेड क्वेश्चन करवा रहा हूँ तो आपके एप्लीकेशन पर क्यों नहीं करवाऊंगा। ठीक है, कोर्स आप खरीद सकते हो। क्लास अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट्स आप जरूर करें। आप सभी को ऑल द बेस्ट और आने वाले टाइम में जिनकी ग्रुप डी की एग्जाम है उन सभी को बेस्ट ऑफ लक।